अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारा सौरमंडल अपने सुव्यवस्थित परिक्रमा करते ग्रहों के साथ सामान्य लग सकता है। हालांकि ब्रह्मांड में कई आश्चर्य हैं। उनमें से एक हैं रोग प्लैनेट्स, खगोलीय पिंड जो हमारी उम्मीदों को धता बताते हैं। ये वो ग्रह हैं जो आकाश गंगा में घूमते हैं, किसी भी तारे से बंधे नहीं होते। वे ब्रह्मांड के घुमक्कड़ हैं, अंतरिक्ष की शून्यता में भटक रहे हैं। रोग प्लैनेट्स का अस्तित्व ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और सौरमंडल का हिस्सा बनने के लिए किसी ग्रह का क्या मतलब है। उनकी खोज ने शोध के नए रास्ते खोल दिए हैं। वैज्ञानिक इन दिलचस्प वस्तुओं और उनके रहस्यों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। इन खगोलीय घुमक्कड़ों ने वैज्ञानिकों और आम जनता की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। वे एक अलग तरह के ग्रहों के अस्तित्व की झलक पेश करते हैं जो रहस्यमय और संभावनाओं से भरा है। इस निबंध में हम रोग प्लैनेट्स की दुनिया में उतरेंगे, उनकी उत्पत्ति, विशेषताओं और जीवन को आश्रय देने की क्षमता का पता लगाएंगे। इन दिलचस्प ब्रह्मांडीय घुमक्कड़ों के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ एक यात्रा पर निकलें। रोग प्लैनेट्स का अस्तित्व उनकी उत्पत्ति के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। ब्रह्मांड के ये रहस्यमय घुमक्कड़ किसी भी तारे से बंधे नहीं, ग्रहों के निर्माण और गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये ग्रह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अकेले कैसे भटक जाते हैं? कौन सी ब्रह्मांडीय घटनाएं उनकी एकाकी यात्रा का कारण बनती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि दो मुख्य तरीके हैं जिनसे रोग प्लैनेट्स बनते हैं। एक तारा प्रणाली से निष्कासन या स्वतंत्र गठन। प्रत्येक पथ ब्रह्मांडीय विकास और ब्रह्मांड में काम करने वाली शक्तियों की एक अलग कहानी बताता है। पहला परिदृश्य, निष्कासन, सबसे आम माना जाता है। यह प्रक्रिया एक तारा प्रणाली के जीवन के शुरुआती उथल पुथल वाले चरणों में होती है। एक तारा प्रणाली के निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान उसके भीतर के ग्रह अभी भी अपनी गुरुत्वाकर्षण स्थिति तलाश रहे होते हैं। ये नवजात दुनिया एक नाजुक संतुलन में है जो अपने मूल तारे और पड़ोसी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हैं। ये प्रारंभिक प्रणालियां अव्यवस्थित वातावरण है जहां युवा ग्रह स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टकराव और नजदीकी मुठभेड़ आम है, जिससे खगोलीय पिंडों का एक गतिशील और अक्सर हिंसक नृत्य होता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातचीत या गुजरते सितारों के साथ नजदीकी मुठभेड़ भी विघटनकारी हो सकती है। ये परस्पर क्रियाएं ग्रहों की कक्षाओं को बदल सकती हैं, कभी कभी नाटकीय परिणामों के साथ। ये परस्पर क्रियाएं किसी ग्रह को उसके तारा प्रणाली से बाहर निकाल सकती हैं, उसे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भेज सकती हैं। एक बार निकल जाने के बाद ग्रह आकाशगंगा के माध्यम से एकाकी यात्रा शुरू करता है। एक बार निकल जाने के बाद एक ग्रह अब अपने मूल तारे से बंधा नहीं रहता है। यह एक रोग प्लैनेट बन जाता है जो अकेले आकाश गंगा में घूमने के लिए नियत है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक अकेला यात्री, यह एक रोग प्लैनेट बन जाता है, अकेले आकाश गंगा में घूमने के लिए नियत है। ये ग्रह अनैतिक और स्वतंत्र मिल्की वे के माध्यम से बहते हैं। उनकी उत्पत्ति तारा प्रणाली के गठन की अराजक प्रकृति का प्रमाण है। दूसरा परिदृश्य, स्वतंत्र गठन, ज्यादा ऐसा है जैसे खुद तारे कैसे पैदा होते हैं। इस प्रक्रिया में गैस और धूल के विशाल बादलों का पतन शामिल है जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास के अवशेष हैं। गैस और धूल के विशाल बादल ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास के अवशेष अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह सकते हैं। ये बादल विशाल और प्राचीन नए खगोलीय पिंडों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। यदि ढहने वाला बादल पर्याप्त विशाल है तो यह एक तारे में प्रज्वलित हो जाता है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और एक नया तारा पैदा होता है जो आसपास के अंतरिक्ष को रोशन करता है। हालांकि यदि बादल छोटा है तो परमाणु संलयन शुरू करने के लिए उसके पास पर्याप्त द्रव्यमान नहीं हो सकता है। ये छोटे बादल हालांकि तारे बनने में असमर्थ हैं, फिर भी अन्य खगोलीय पिंड बनाने की क्षमता रखते हैं। एक तारा बनने के बजाय ये छोटा बादल एक ग्रह के आकार की वस्तु में मिल सकता है। स्वतंत्र रूप से बनने वाली ये वस्तुएं अपने एकांत स्वभाव में अद्वितीय हैं। ये स्वतंत्र रूप से बने ग्रह जो कभी किसी तारा प्रणाली का हिस्सा नहीं रहे रोग पैदा होते हैं। वे अपनी रचना के क्षण से ही एकाकी हैं, बिना किसी तारकीय लंगर के ब्रह्मांड में बह रहे हैं। वे एकाकी पथिक के रूप में अपना अस्तित्व शुरू करते हैं, अंतरतारकीय माध्यम से बहते हैं। ये रोग प्लैनेट्स चाहे निकाले गए हों या स्वतंत्र रूप से बने हों, हमारे ब्रह्मांड के विशाल और अप्रिडिक्टेबल स्वभाव को दर्शाते हैं।
रोग प्लैनेट्स एक समूह के रूप में अविश्वसनीय रूप से विविध हैं। ये खगोलीय घुमक्कड़ किसी भी तारे से मुक्त विशेषताओं की एक आकर्षक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें ब्रह्मांड में अद्वितीय बनाती है। वे कई तरह की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, हर एक अपनी उत्पत्ति और आकाशगंगा के माध्यम से यात्रा की एक अलग कहानी बताती है। उनके आकार और द्रव्यमान से लेकर उनकी संरचना और चंद्रमा या छल्ले की मेजबानी करने की क्षमता तक, रोग प्लैनेट सितारों की तरह ही विविध हैं। ये विविधता विभिन्न मार्गों का प्रमाण है जिससे एक ग्रह दुष्ट बन सकता है। कुछ गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं के कारण अपने तारा प्रणालियों से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अन्य अंतरतारकीय अंतरिक्ष के विशाल हिस्सों में स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं। आकार के संदर्भ में रोग प्लैनेट्स पृथ्वी के आकार से लेकर बृहस्पति से कई गुना बड़े तक हो सकते हैं। आकार में यह विस्तृत श्रृंखला उन विभिन्न परिस्थितियों को इंगित करती है जिनके तहत ये ग्रह बने और विकसित हुए। कुछ छोटे और चट्टानी हैं, पृथ्वी या मंगल के समान। ये चट्टानी बदमाश कभी किसी ग्रह प्रणाली का हिस्सा रहे होंगे जिनमें स्थलीय ग्रहों की विशेषताएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। अन्य गैस के दिग्गज हैं जो बृहस्पति या शनि के समान हैं, जिनमें घना वातावरण और संभावित रूप से छल्ले भी हैं। ये विशाल ग्रह बह जाने से पहले अपने मूल तारा प्रणालियों के बाहरी क्षेत्रों में बन सकते थे। ऐसे रोग प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जो बर्फ के दिग्गजों के समान हैं, जैसे यूरेनस या नेपच्यून, जिनमें वाष्पशील तत्वों से भरपूर रचनाएं हैं। ये बर्फीले पथिक ग्रह प्रणालियों के बाहरी क्षेत्रों के बारे में रहस्य रख सकते हैं। एक रोग प्लैनेट की संरचना काफी हद तक उसके निर्माण की प्रक्रिया और इतिहास से निर्धारित होती है। चाहे वे एक तारा प्रणाली से निकाले गए हों या अलगाव में बने हों, उनका श्रृंगार ब्रह्मांडीय विकास की कहानी कहता है। तारा प्रणालियों से निकाले गए ग्रह संभवतः उसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बने हैं जो उनके भाई बहन हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पूर्व सिस्टम में ग्रहों के साथ संरचना में समानताएं साझा कर सकते हैं जो एक ही तारकीय नर्सरी से पैदा हुए हैं। यह साझा मूल रोग प्लैनेट्स के अपने पूर्व ग्रह पड़ोसियों के समान विशेषताएं रखने का परिणाम हो सकता है, बावजूद इसके कि अब उनका एकांत अस्तित्व है। दूसरी ओर, स्वतंत्र रूप से बने रोग प्लैनेट्स में ऐसी रचनाएं हो सकती हैं जो अधिक विविध हैं। अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ठंडी गहराई में पैदा हुए ये ग्रह ऐसी सामग्री से बने हो सकते हैं जो आमतौर पर तारा प्रणालियों में नहीं पाई जाती है। उनके निर्माण खंड सीधे अंतरतारकीय माध्यम से आए होंगे, धूल और गैस का मिश्रण जो सितारों के बीच की जगह में व्याप्त है। यह अनूठी उत्पत्ति एक ऐसी संरचना का परिणाम हो सकती है जो तारा प्रणालियों के भीतर बने ग्रहों से स्पष्ट रूप से अलग है। इसका मतलब है कि वे उन तत्वों से समृद्ध हो सकते हैं जो तारा प्रणालियों के भीतर बने ग्रहों में कम आम हैं। संरचना में ऐसी विविधता रोग प्लैनेट्स को ग्रह निर्माण और विकास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचि का विषय बनाती है। अपने एकांत अस्तित्व के बावजूद कुछ रोग प्लैनेट्स पूरी तरह से अकेले नहीं हो सकते हैं। उनके लिए उन चंद्रमाओं को बनाए रखना संभव है जो उनके निष्कासन के समय उनकी परिक्रमा कर रहे थे। ये चंद्रमा अपने रोग प्लैनेट की परिक्रमा करते रहेंगे, जिससे एक लघु ग्रह प्रणाली का आभास होगा। ये रोग प्लैनेट्स के अध्ययन में जटिलता और साजिश की एक और परत जोड़ता है। एक रोग प्लैनेट और उसके चंद्रमाओं के साथ ये लघु प्रणालियां उन गतिशील प्रक्रियाओं की झलक पेश करती हैं जो केंद्रीय तारे की अनुपस्थिति में भी ग्रह निर्माण और विकास को नियंत्रित करती है। चौथा भाग, अनदेखे को ढूंढना, पहचान की चुनौती। रोग प्लैनेट्स का पता लगाना एक कठिन काम है। मेजबान तारे की कमी उन्हें अविश्वसनीय रूप से बेहोश और निरीक्षण करने में मुश्किल बना देती है। सितारों के विपरीत, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ग्रह उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से अंश को ही परावर्तित करते हैं। यह उन्हें अविश्वसनीय रूप से बेहोश बनाता है, खासकर जब वे अंतरिक्ष की विशालता में अकेले बह रहे हों। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए खगोलविदों ने रोग प्लैनेट्स का पता लगाने के लिए चतुर तकनीकें विकसित की हैं। सबसे सफल तरीकों में से एक को गुरुत्वाकर्षण माइक्रो लेंसिंग कहा जाता है। यह तकनीक इस तथ्य पर निर्भर करती है कि ग्रह जैसे विशाल पिंड अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ सकते हैं। जब पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से एक रोग प्लैनेट किसी दूर के तारे के सामने से गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण तारे से प्रकाश को मोड़ देता है। यह झुकना एक लेंस की तरह काम करता है, तारे के प्रकाश को बढ़ाता है और इसे थोड़ी देर के लिए चमकदार बनाता है। इन चमकदार घटनाओं का ध्यानपूर्वक
विश्लेषण करके खगोलविद एक अनदेखी वस्तु जैसे कि एक रोग प्लैनेट की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। रोग प्लैनेट्स का पता लगाने का एक और तरीका सीधी इमेजिंग है। इस तकनीक में किसी तारे से प्रकाश को रोकने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करना और पास के ग्रह द्वारा परावर्तित मंद प्रकाश का सीधे निरीक्षण करना शामिल है, जबकि प्रत्यक्ष इमेजिंग माइक्रोलेंसिंग से अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसका लाभ यह है कि यह ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि उसका आकार, तापमान और यहां तक कि उसके वायुमंडल की संरचना भी। पांचवां भाग, घुमक्कड़ों से भरी आकाशगंगा। रोग प्लैनेट्स की खोज ने मिल्की वे के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। ये ग्रह जो किसी तारे की परिक्रमा किए बिना अंतरिक्ष में बहते हैं, ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारे पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हैं। कभी दुर्लभ माने जाने वाले इन खगोलीय खानाबदोशों को अब अविश्वसनीय रूप से आम माना जाता है, शायद हमारी आकाशगंगा में सितारों से भी अधिक। इस रहस्य उद्घाटन ने अनुसंधान और अटकलबाजी के नए रास्ते खोल दिए हैं। रोग प्लैनेट्स की विशाल बहुतायत ग्रह निर्माण और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ रखती है। इससे पता चलता है कि ग्रह बनाने वाली प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक अराजक और व्यापक हैं। अनुमान बताते हैं कि मिल्की वे में अरबों या खरबों रोग प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। यह चौंका देने वाली संख्या हमें अपनी आकाशगंगा की गतिशीलता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह चौंका देने वाली संख्या बताती है कि ग्रह निर्माण एक गंदा और गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें कई ग्रह अपने जन्म प्रणालियों से अकेले आकाशगंगा में घूमने के लिए निकाले जाते हैं। ये निष्कासन अन्य ग्रहों या सितारों के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण हो सकते हैं। इन रोग प्लैनेट्स में से अधिकांश के पृथ्वी या मंगल के समान छोटे और चट्टानी होने की संभावना है। हालांकि कुछ गैस दिग्गज हो सकते हैं जो इन भटकती दुनियाओं की विविधता को बढ़ाते हैं। रोग प्लैनेट्स के प्रसार ने वैज्ञानिकों के बीच उनकी उत्पत्ति के बारे में गहन बहस छेड़ दी है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि उन्हें उनके मूल तारा प्रणालियों से निकाल दिया गया था, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि वे अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ठंडी गहराई में स्वतंत्र रूप से बने। जबकि कुछ निस्संदेह तारा प्रणालियों से निकाले जाते हैं, अन्य स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं अंतरतारकीय अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादलों से मिलकर। उनकी उत्पत्ति में यह द्वंद्व ग्रह निर्माण की हमारी समझ में जटिलता की एक परत जोड़ता है। रोग प्लैनेट्स की कुल आबादी में इन दो गठन तंत्रों के सापेक्ष योगदान अभी भी अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। वैज्ञानिक इस रहस्य को उजागर करने के लिए उन्नत सिमुलेशन और अवलोकनों का उपयोग कर रहे हैं। मिल्की वे में रोग प्लैनेट्स की बड़ी संख्या आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ रखती है। वे मिल्की वे के भीतर पदार्थ के वितरण और गुरुत्वाकर्षण की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। वे आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान के एक महत्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तारा समूहों और यहां तक कि स्वयं मिल्की वे के विकास में भूमिका निभा सकता है।